अगर आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, मगर आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। अगर आपकी सोच ठहर गई तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बिना सोच के ही गुजर जाएगी। दोस्तों, ब्रांडिंग इज जस्ट ए परसेप्शन एंड दिस परसेप्शन विल मैच रियलिटी ओवर द टाइम। मेरा नाम है दीपक कामरा, मैं हूं एक माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट और मैं स्वागत करता हूं आप सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी की एक पावरफुल सीरीज ब्रांडिंग के नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विमोसा के ऊपर। दोस्तों, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं तो विमोसा के बिना वो अधूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे विमोसा के ऊपर, जिसमें आज हम सीखेंगे आपका विजन, कंपनी का विजन क्या होता है, कंपनी का मिशन क्या होता है, कंपनी की वैल्यू सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपसे कोई भी एपिसोड इस ब्रांडिंग सीरीज का मिस हुआ है तो ऊपर इन्फॉर्मेशन बटन पे क्लिक करके आप वो एपिसोड दोबारा देख सकते हैं और इस ब्रांडिंग सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। VMOSA, विमोसा। वी मतलब विजन और वैल्यू सिस्टम, M मतलब मिशन, O मतलब ऑब्जेक्टिव, S मतलब स्ट्रेटेजी, A मतलब एक्शन प्लान। तो दोस्तों, आज हम विमोसा को कंप्लीट समझेंगे कि विमोसा आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपको एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक पहुंचना है। मान लीजिए एक सीढ़ी है, सीढ़ी के निचले सिरे पर आप खड़े हैं पॉइंट A पर, और आपको ऊपर सिरे तक, टॉप पर जाना है पॉइंट B तक। आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचना है। ये आपका विजन है। विजन का मतलब है कि अगले आने वाले 10 से 15 सालों में आप अपनी कंपनी को, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, आप अपनी इंडस्ट्री को कहां देखते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं। विजन का मतलब है वेयर डू यू सी योर ऑर्गेनाइजेशन इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। विजन का मतलब है एक्साइटमेंट। विजन जब आता है तो आपकी टीम के, आपकी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को पूरे एक्साइटमेंट से भर देता है। दोस्तों, एक और बात, विजन को कभी भी इन फिजिकली आई से नहीं देखा जा सकता। उसको सिर्फ देखा जा सकता है तो मन की आंखों से देखा जा सकता है। विजन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम योर फिजिकल आईज, इट कैन बी सीन ओनली फ्रॉम योर मेंटल आईज। और मिशन का मतलब है आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं, आपको क्यों पहुंचना है वहां तक, आपने A से B तक पहुंचना चाहते हैं, आपका पर्पज क्या है, आपका मिशन क्या है, क्यों पहुंचना है आपको। तो ये आपका मिशन है। कई लोग बोलते हैं कि मेरा मिशन है इतने रुपए कमाना, इतनी अर्निंग करना, इतना प्रॉफिट बनाना। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट बनाना या पैसा कमाना कभी भी एक मिशन नहीं हो सकता। प्रॉफिट और अर्निंग मनी इज एन आउटकम बट इट कैन नॉट बी ए मिशन। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, पर क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि क्या मैं किसी एक प्रॉब्लम को, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को या किसी वर्ड की जेनरिक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूं। दोस्तों, अगर आपने ये अपना मिशन बना लिया किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो पैसा इज ओनली बाय प्रोडक्ट। पैसा तो अपने आप आता ही जाएगा। आपको सिर्फ अपने मिशन के प्रति लगे जाना है, अपने विजन के प्रति लगे रहना है। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि मुझे अपने मिशन के लिए काम करना है, मुझे अपने विजन के लिए काम करना है और ये मेरा मिशन है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आता है व्हाट, मतलब कि अब आपको पता है कि आपको कहां पहुंचना है, क्यों पहुंचना है। अब क्या वो छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जो आपको अचीव करने होंगे आपके विजन तक पहुंचने के लिए। क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी होंगी, क्या वो एक्शन प्लान होंगे जिसके थ्रू आप उसको कवर करते 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 अपने विजन तक, उस एंड पॉइंट तक पहुंच सकते हो जो आपने सोचा हुआ है। तो व्हाट के अंदर आता है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। इसके लिए आपको अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे। आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको इस तरीके से डेवलप करनी होगी कि आप आसानी से A से लेकर B तक आसानी से पहुंच जाएं। आपको अपनी कंपनी के लिए एक्शन प्लान बनाने होंगे जिससे कि आप आसानी से अपने विजन को अचीव कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा हमें पहुंचना कहां है, मीन्स वेयर, हमें क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, मीन्स व्हाट, हमें क्यों पहुंचना है, मीन्स व्हाई, एंड अब हम देखेंगे हाउ। हम किन बिलीफ सिस्टम को लेकर आगे बढ़े, क्या हमारी वैल्यूज होंगी, क्या कोर वैल्यूज हम कंपनी की डिसाइड करेंगे जिसको लेकर हम उस कंपनी के दशा और दिशा को तय कर पाएंगे। क्या कंपनी का कोर बिलीफ सिस्टम होगा, क्या बिहेवियर होगा, क्या नेचर होगा, क्या कल्चर होगा जिसको एक कंपनी लेकर आगे बढ़ेगी अपने विजन को पाने के लिए, अपने मिशन को अचीव करते हुए। तो ये होता है हमारा कोर वैल्यू सिस्टम। मीन्स कि हमारे कॉर्पोरेट की, हमारे कंपनी की, हमारी इंडस्ट्री की वैल्यूज क्या होंगी। ये जवाब आता है हाउ। तो कंपनी की कोर वैल्यूज होती है वो आती है हाउ के अंदर। तो अब हमें पता लग गया है
व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स कहते हैं कि मुझे नियर टू फिट एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो परफेक्ट फिट एम्प्लॉय चाहिए। इसका मतलब बिल गेट्स ने अपना वैल्यू सिस्टम इस तरीके से बिल्ड किया है कि उन्हें नियर टू फिट एम्प्लॉय की हायरिंग नहीं चलेगी, भले ही कंपनी कितनी ही लॉस में क्यों ना चली जाए। तो दोस्तों, हमें भी अपनी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू सिस्टम को बिल्डअप करना होगा और उस वैल्यू सिस्टम को हम मरते दम तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले ही हम कितने ही लॉस में क्यों ना चले जाएं। ये होता है वैल्यू सिस्टम की पावर। कोर वैल्यूज कंपनी का कल्चर बनाता है और माय डियर फ्रेंड्स, कल्चर ये कंपनी के अंदर मैजिक की तरह काम करता है। VMOSA, विमोसा, एक कंपनी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। एक स्ट्रॉन्ग रूटेड कंपनी बन जाती है जब आप अपने विमोसा को सेट करते हैं, जिससे कंपनी को क्लैरिटी मिलती है उसके विजन के बारे में, उसके मिशन के बारे में, उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। टेस्ला मोटर्स का विजन देख लेते हैं। दोस्तों, टेस्ला मोटर्स का विजन जो है वो ये है, टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी of the 21st century to derive the word transition to electrical vehicle। तो इस विजन स्टेटमेंट में इलन मस्क कहते हैं 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला है मोस्ट कंपेलिंग, मतलब कि एक लीडरशिप को दर्शाता है कि मोस्ट कंपेलिंग रीजन है, एक लीडरशिप है और कार कंपनी के बारे में बात हो रही है। और तीसरी चीज है, ये पूरे वर्ल्ड में छा जाएंगे 21st सेंचुरी तक। और फोर्थ जो चीज है वो है वर्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मतलब कि ये पूरी दुनिया को शिफ्ट करना चाहते हैं एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का विजन क्या कहता है। माइक्रोसॉफ्ट की विजन स्टेटमेंट है, टू हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू हेल्प विद देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, इनके 2 की कस्टमर हैं। ये इंडिविजुअल के लिए भी काम करना चाहते हैं, ये बिजनेसेस के लिए भी काम करना चाहते हैं और इनकी जो इंटेंशन है बिल्कुल क्लियर है, टू हेल्प एंड रियलाइज, मतलब कि जान लगा देंगे ये। जो तीसरा है फुल पोटेंशियल, मतलब कि वो आपके पोटेंशियल के लिए काम करना चाहते हैं, मतलब आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपकी हेल्प करेगा आपके हाई पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। गूगल का विजन है टू ऑर्गेनाइज ऑल द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो कि स्प्रेड हो रखी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो बिल्कुल क्लियर है इनका विजन। अब टेस्ला मोटर्स का मिशन स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक्सेलरेट करेंगे, मतलब फुल स्पीड से काम करेंगे। मींस कि पूरी दुनिया की स्पीड भी बढ़ाएंगे और खुद भी उतनी ही तेजी से काम करेंगे। काम में क्या करेंगे, वर्ल्ड ट्रांजिशन, मतलब पूरे वर्ल्ड को शिफ्ट कर देंगे रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मींस कि सस्टेनेबल एनर्जी। ये पूरा मिशन है टेस्ला मोटर्स का। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आप किसी टॉपिक पे नए वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ब्रांडिंग सीरीज से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।